तो नमस्कार, मैं स्वागत करती हूँ आप सबका नीव इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नीव इंस्टीट्यूट जो है वो डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की ऑनलाइन और ऑफलाइन कोचिंग प्रोवाइड करता है। इस क्लास में मैं आपसे केमिस्ट्री के एमसीक्यूज डिस्कस करने वाली हूँ जो आपके टेट के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उस क्लास में चलने से पहले, एमसीक्यूज टेस्ट करने से पहले मैं आपको नीव इंस्टीट्यूट के बारे में कुछ बता दूं। जैसा कि आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, मिशन एचपीएसएससी। मिशन एचपीएसएससी का मतलब है कि नीव इंस्टीट्यूट हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और बोर्ड के अंडर आने वाले डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्जाम की ऑनलाइन और ऑफलाइन कोचिंग जो है वो प्रोवाइड करता है। अगर आप भी हमारे ऑनलाइन बैच में शामिल होना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, नीव इंस्टीट्यूट लिखिए और वहाँ आपको इस तरह का आइकन देखने को मिलेगा, उसको इंस्टॉल कीजिए और हमारी अपनी ऑनलाइन क्लास बुक करवाने के लिए हमारे फ़ोन नंबर 9459802085 पर कॉल कीजिए। इस सेशन में मैं स्पेशली बात कर रही हूँ हमारे एचपी टेट के बैच के बारे में। तो हमने जो है वो कमिंग टेट नवंबर के लिए ऑनलाइन क्लासेस फॉर एचपी टेट जो है वो स्टार्ट कर दी हैं। ये तीनों स्ट्रीम्स आर्ट्स, मेडिकल और नॉन मेडिकल के लिए रहेंगी। इसके अलावा मैं आपको नीव इंस्टीट्यूट के बारे में बता दूं कि बेनिफिट्स ऑफ आर ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासेस की अगर आप नीव इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं तो आपको हमारी ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस में क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। सबसे पहला बेनिफिट है हमारा 1 वीक डेमो फ्री। 1 वीक डेमो फ्री का मतलब है कि अगर आप हमारी ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हैं तो 1 वीक तक हम आपको फ्री डेमो देंगे। आपके कोर्स के अकॉर्डिंग जो है वो आपको फ्री में पढ़ाया जाएगा ताकि आप एनालाइज कर पाएँ 1 वीक में कि क्या जो हम आपको पढ़ा रहे हैं वो आपके लिए बेनिफिशियल है, क्या टीचर यहाँ पे कैपेबल हैं कि वो आपको आपके पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी करवा सकते हैं। इसके लिए जो है वो 1 वीक डेमो फ्री रखा है जो हमारी ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस में रहता है। इसके अलावा डेली क्लासेस, वीकली टेस्ट एंड क्विजेज एंड डाउट रिमूवल सेशन भी जो है वो हमारे जो है वो इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रही है वो है 20% डिस्काउंट फॉर बीपीएल स्टूडेंट। तो नीव इंस्टीट्यूट ने जो है वो 20% डिस्काउंट रखा है बीपीएल स्टूडेंट के लिए। और जो हमारा फी स्ट्रक्चर है ऑनलाइन क्लास में बात करूं एचपी टेट के लिए वो है 1999 रुपीज़ और इन फीस में भी हम 20% डिस्काउंट जो है वो बीपीएल स्टूडेंट्स को दे रहे हैं। जहां तक एचपी टेट की बात है तो एचपी टेट में केमिस्ट्री और बायोलॉजी का सेक्शन जो है वो मैं हैंडल कर रही हूँ। मैं आपको केमिस्ट्री और बायोलॉजी का पोर्शन करवाऊंगी। तो चलिए चलते हैं हमारे टॉप 20 एमसीक्यूज ऑफ केमिस्ट्री। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है वो है यूनिफॉर्म ऑफ फायरमैन हैव कोटिंग ऑफ प्लास्टिक। जो यूनिफॉर्म होती है फायरमैन की, ठीक है, वो एक पर्टिकुलर टाइप की होती है, उसमें एक कोटिंग होती है। तो आपसे पूछा गया है वो किस प्लास्टिक की है, क्योंकि उन्हें जो है वो जहाँ आग लगी होती है वहाँ पे लोगों को बचाना होता है। तो उनकी जो है यूनिफॉर्म इस तरह की होती है कि ताकि वो आग ना पकड़ सके, ठीक है। तो यूनिफॉर्म ऑफ फायरमैन इज मेड अप ऑफ मेलामाइन, ठीक है। तो यूनिफॉर्म जो होती है फायरमैन की वो बनी होती है मेलामाइन की। इसके अलावा और 3 ऑप्शंस हैं वो भी इंपॉर्टेंट हैं, उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। पहला है एक्राइलिक। देखिए जो एक्राइलिक होती है वो आपकी वूल को रिजेंबल करती है, ठीक है। ये एक ऐसा प्लास्टिक है या ऐसा फाइबर है जो आपका नेचुरल वूल जो है उसको रिजेंबल करता है। नेक्स्ट ऑप्शन है बेकेलाइट। तो बेकेलाइट से जो आपके स्विचेस होते हैं घरों में, इलेक्ट्रिकल स्विचेस वो बनाए जाते हैं और ये आपका थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। थर्मोसेटिंग का मतलब कि एक बार बन गया दोबारा आप इसको मोल्ड नहीं कर पाएंगे। फोर्थ ऑप्शन जो है वो है पॉलीथीन। तो पॉलीथीन भी एक प्लास्टिक है जो इथीन यूनिट्स से जुड़कर बना हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार जो यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग जो राइट आंसर है तो यूनिफॉर्म ऑफ फायरमैन इज मेड अप ऑफ मेलामाइन। और इसके अलावा जो और 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मॉल यूनिट्स कंबाइन टू फॉर्म अ लार्ज सिंगल यूनिट इज कॉल्ड मोनोमर, पॉलीमर, डाइमर, ट्राइमर, ठीक है। तो देखिए स्मॉल यूनिट्स कंबाइन करती हैं, जब लार्ज यूनिट बनाती हैं सिंगल, ठीक है, लार्ज बनाती हैं तो उसको हम बोलते हैं पॉलीमर, ठीक है। यहाँ पे पोली का मतलब होता है मैनी और मर का मतलब होता है यूनिट्स और
पार्ट्स। तो पॉलीमर का मतलब होता है जब बहुत सारी यूनिट्स, मैनी यूनिट्स ज्वाइन करती हैं तो वो जो है वो पॉलीमर बनाती हैं, जब स्मॉल यूनिट्स ज्वाइन करती हैं। यहाँ पे ऑप्शन है मोनोमर, मोनोमर में सिंगल यूनिट होगी, ठीक है। डाइमर, डाइमर में 2 यूनिट्स होंगी, ट्राइमर में 3। और पॉलीमर का मतलब है बहुत सारी स्मॉल यूनिट्स जो है वो ज्वाइन करके और सिंगल यूनिट एक मॉलिक्यूल बनाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर है पॉलीमर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, सिल्क फाइबर्स आर मेड अप ऑफ। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सिल्क फाइबर हमें मिलता कहाँ से है। तो सिल्क फाइबर हमें मिलता है सिल्क वॉर्म से, रेशम के कीड़े से, ठीक है। और ये हमारा एक नेचुरल फाइबर है। कौन सा फाइबर है? नेचुरल फाइबर है। नेचुरल फाइबर ये क्यों है? ये नेचुरल फाइबर इसलिए क्योंकि ये हमें सिल्क वॉर्म एक एनिमल होता है, ठीक है, एक कीड़ा होता है, वो एनिमल में आता है, ठीक है। तो उससे हमें ये मिलता है। तो सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि सिल्क फाइबर एक नेचुरल फाइबर है, एक एनिमल प्रोडक्ट है। तो ये किसका बना होता है? विटामिन्स का बना होता है, फैट्स का, प्रोटीन्स का, कार्बोहाइड्रेट्स का। तो जो आपका सिल्क फाइबर है वो बना होता है प्रोटीन्स का। जो सिल्क वॉर्म होता है आपका, इस तरह से जो सिल्क वॉर्म होता है अपने माउथ से एक प्रोटीन वाला सब्सटेंस निकालता है, और उस प्रोटीन वाला सब्सटेंस जो उसके माउथ से निकलता है वो बाहर निकल के हार्ड हो जाता है, और धीरे धीरे वो जो आपका सिल्क वॉर्म है वो उसी में ट्रैप हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं कोकून। कोकून। तो ये जो उसके माउथ से निकलता है प्रोटीन, ये पहले सॉफ्ट होता है और एनवायरनमेंट मतलब बाहर आके, मतलब जैसे बाहर निकलता है उसके माउथ से तो हार्ड हो जाते हैं, और उस सिल्क वॉर्म को उसी में ट्रैप कर लेता है और कोकून बनाता है, ठीक है। अब इस कोकून को हम गर्म पानी में डाल के जो है वो फाइबर सेपरेट कर देते हैं। तो सिल्क फाइबर जो बना होता है वो प्रोटीन का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सोल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, इट्स पीएच इज लाइकली, ठीक है। ऐसा सोल्यूशन जो रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करे। तो रेड लिटमस को ब्लू में कौन चेंज करते हैं? तो रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करते हैं आपके बेसिक सोल्यूशन, क्योंकि यहाँ पे लिखा है रेड लिटमस से ब्लू में चेंज करते हैं आपके बेसिक सोल्यूशन, और एसिडिक सोल्यूशन ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करते हैं। तो अ सोल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, ठीक है, तो वो होगा आपका बेसिक सोल्यूशन। और बेसिक सोल्यूशन की पीएच क्या होगी? आपको पता है न्यूट्रल सोल्यूशन की पीएच होती है 7, ठीक है, और जो आपके एसिडिक सोल्यूशन होते हैं उनकी होती है लेस देन 7, ठीक है, और जो आपके बेसिक सोल्यूशन होती है उनकी पीएच होती है मोर देन 7, ठीक है, जैसे 8, 9, 10, 11, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है कि ऐसी कौन सी पीएच होगी जो रेड लिटमस को ब्लू में बदलेगी, ठीक है। तो वो होगी आपकी बेसिक पीएच जो 7 से ज्यादा होगी। तो यहाँ पे जो 7 से ज्यादा पीएच है वो है 10। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द केमिकल फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा। देखिए बेकिंग सोडा जो होता है वो आपके खाने में यूज होता है, खाने वाला सोडा, जैसे आप पकौड़े बनाते हैं या कई प्रकार के स्पॉन्जी फूड बनाते हैं, पूरी वगैरह, तो उसमें आप बेकिंग सोडा डालते हैं। तो बेकिंग सोडा होता है आपका खाने वाला सोडा, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या फॉर्मूला होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं, ठीक है। इसको एक और नाम है इसका सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ये होता है केमिकल फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा। इसके अलावा यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट है, वो आपका जो है वो कपड़े धोने का सोडा होता है, लेकिन इसमें वाटर मॉलिक्यूल भी होते हैं। NaCl आपको पता है सोडियम क्लोराइड होता है। तो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस आपको पता है, जैसे कोई गिरता है, ठीक है, तो उसको जो है वो डॉक्टर्स प्लास्टर चढ़ाते हैं, या कई बार हमारे छत में जो पीओपी होती है, एक मतलब डेकोरेशन होती है सीमेंट टाइप सब्सटेंस की, वो होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये होता है आपका कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है। हेमीहाइड्रेट इसका मतलब होता है कि इसमें हाफ वाटर मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, कैल्शियम सल्फेट एंड हाफ वाटर मॉलिक्यूल। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इज द फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है
फॉर मैन्युफैक्चरिंग क्लोरोफॉर्म CHCl3, ठीक है, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला है CHCl3। वी यूजेस वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, जिप्सम, ब्लीचिंग पाउडर। देखिए यहाँ पे जो बन रहा है कंपाउंड वो है CHCl3, मतलब क्लोरोफॉर्म में क्लोरीन होनी चाहिए। तो हमें ऐसे कंपाउंड का पता होना चाहिए जिसमें क्लोरीन हो, क्योंकि वही उसकी क्लोरोफॉर्म बना सकता है। तो वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3 10H2O, तो इसमें जो है वो क्लोरीन नहीं है, तो वॉशिंग सोडा नहीं होगा। बेकिंग सोडा होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो इसमें भी जो है कोई क्लोरीन नहीं है, तो ये भी नहीं बना पाएगा। नेक्स्ट है जिप्सम। जिप्सम होता है आपका कैल्शियम सल्फेट, और उसमें टू वाटर मॉलिक्यूल होते हैं CaSO4 2H2O, तो जिप्सम भी नहीं होगा। तो ये इसका राइट आंसर होगा ब्लीचिंग पाउडर, क्योंकि वो होता है CaOCl2, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, और यहाँ पे क्लोरीन है जो क्लोरोफॉर्म बनाने में काम आती है। तो फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोरोफॉर्म जो हम यूज करते हैं दैट इज द ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन इन द एलिमेंट। ठीक है, आपको एलिमेंट दिया है, ये I लिखा हुआ है, और इसमें 53 एटॉमिक नंबर दिया है और 127 एटॉमिक मास दिया है। आपसे पूछे हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। देखिए जो लेफ्ट हैंड साइड पैरों में लिखा होता है किसी के, वो होता है एटॉमिक नंबर, जो ऊपर लिखा होता है वो होता है एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, तो इसमें जो ये कंपाउंड है इसमें जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो हैं 53, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो वो भी कितने हुए 53। और न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, एटॉमिक मास माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, या एटॉमिक मास माइनस नंबर ऑफ आपका एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक मास है यहाँ पे 127, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं 53। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आए वो आए 74। तो इसका मतलब है इस कंपाउंड में, इस एलिमेंट में जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 53 हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 73 हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी जो है वो 53 हैं। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर जो है हमारा, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो है हमारा आंसर ऑप्शन नंबर A, 53, 74 एंड 53। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 53, न्यूट्रॉन्स 74 एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑल्सो 53। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, वो है क्वेश्चन नंबर 9, आइडेंटिफाई द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी अमंग द फॉलोइंग। ठीक है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टीज होती हैं तो अमाउंट ऑफ मैटर जो किसी सैंपल में होता है उस पर डिपेंड करती है। ठीक है, वो होती है आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो टेम्परेचर, प्रेशर, विस्कोसिटी और एंथैल्पी जो है यहाँ पे जो है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये अमाउंट ऑफ मैटर पर जो है वो डिपेंड करती है। ठीक है, तो ये है आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एनर्जी, एंथैल्पी, हीट एनर्जी, हीट कैपेसिटी, ये सारी की सारी जो है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ द एलिमेंट विद हाइएस्ट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है द एबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट द, ठीक है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को एफिनिटी किसके पास होगी ज्यादा, जिसमें जो है जिसको अर्ज होगी इलेक्ट्रॉन्स लेने की। ठीक है, तो वो किस में होगी, वो होती है आपकी हेलोजन्स में, और जिसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, अगर मैं आपको बताऊं NS2Np5, क्योंकि यहाँ पे जो है वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में 7 जो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 1 चाहिए, और p ऑर्बिटल्स में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और उसको पूरा करने के लिए जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। ठीक है, तो हर किसी को अपना ऑक्टेट पूरा करना होता है। तो इसमें जो कन्फिग्रेशन है, देखिए यहाँ पे 5 + 2 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट शेल में, और 8 चाहिए होते हैं। तो ये जो हेलोजन्स होती है हमारी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन वाली फैमिली, उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि उसको अपना ऑक्टेट पूरा करना होता है, उसमें 1 की कमी होती है, उसको 1 इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है NS2Np5। ठीक है, और हाईएस्ट भी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो हेलोजन की ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1, I नहीं है ये 1 है, आर कॉल्ड एल्कली मेटल्स बिकॉज, देखिए ग्रुप 1 जो है पीरियोडिक टेबल का, उसमें होते हैं आपके S ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, इनको एल्कली मेटल्स भी बोलते हैं। 2 क्वेश्चन आप बन गए यहाँ से। ग्रुप 1 होता है S ब्लॉक, और उसको एल्कली मेटल्स भी बोलते हैं। ठीक है,
तो उनको एल्कली मेटल क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो आपकी ये मेटल्स होती हैं ये वाटर के साथ और ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड बनाती हैं, ठीक है, तो इनको एल्कली मेटल बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर है देयर ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स आर एल्केलाइन इन नेचर। इसका मतलब है कि जो ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड्स बनाती हैं वो क्या होते हैं नेचर में, जैसे आपकी वहाँ पे सोडियम है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, ठीक है, पोटाशियम है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, ठीक है, और रुबिडियम है, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। तो ये जो है ये ऑक्सीजन और वाटर के साथ मिलकर ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं। तो इस कारण जो ग्रुप 1 है उसको एस ब्लॉक मतलब एलिमेंट्स होते हैं वो ग्रुप 1 एंड 2 में, लेकिन 1 वाले को एल्कली मेटल्स बोलते हैं क्योंकि वो ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट कंपाउंड है कंपाउंड्स ऑफ बोरोन विद हाइड्रोजन आर नोन एज। बोरोन के हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड को क्या बोलते हैं, ठीक है, तो इनको बोलते हैं बोरेन्स, ठीक है। बोरोन जब हाइड्रोजन के साथ डिफरेंट कंपाउंड बनाती है तो उसको बोलते हैं बोरेन्स, और ये डिफरेंट टाइप्स के कंपाउंड्स बनते हैं। सबसे सिंपल होता है आपका B2H6 जिसको बोलते हैं डाइबोरेन, ठीक है। और एक और बात बता दूं आपको, बोरेन्स में दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, ठीक है। ये जो बोरेन्स होते हैं ये हमेशा ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, और जब बोरेन हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड बनाती है तो उनको बोलते हैं बोरेन्स। बहुत कंपाउंड बनाती है ये, सबसे सिंपलेस्ट होता है डाइबोरेन B2H6। नेक्स्ट है टू वोलेटाइल एंड मिसिबल लिक्विड, ठीक है, दो वोलेटाइल हैं और हम टू वोलेटाइल एंड मिसिबल लिक्विड्स विच डू नॉट form azeotropic mixtures are close to each other, their separation is best carried out by, ठीक है। टू वोलेटाइल एंड मिसिबल लिक्विड, सबसे पहले पता होना चाहिए वोलेटाइल लिक्विड क्या होते हैं, जिनका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बहुत कम होता है और वो बहुत जल्दी वेपोरेट हो जाते हैं, और एंड मिसिबल जो आपस में मिसिबल भी हैं और जिनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है, जल्दी वेपोरेट हो जाते हैं। विच डू नॉट फॉर्म एजोटॉपिक मिक्सचर आर क्लोज टू ईच अदर, देयर सेपरेशन इज कैरिड आउट बाई, कि वो एजोट्रोपिक मिक्सचर नहीं बनाते हैं आपस में, ठीक है। और जो है वो कौन से प्रोसेस के द्वारा जो है वो हम सेपरेट कर सकते हैं, तो जो ऐसे लिक्विड, ठीक है, जो टू वोलेटाइल होते हैं, मतलब जिनका जो है वो बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है, दोनों लिक्विड्स का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, ठीक है, तो वो जो है वो मिसिबल होते हैं, आपस में मिक्स भी हो जाते हैं, उनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है, जल्दी वेपर बनते हैं। तो उन मिक्सचर्स को हम जो है वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा जो है वो रिमूव करते हैं, और ऐसे लिक्विड्स जो आपस में मिसिबल हों लेकिन जो है वो दोनों वोलेटाइल ना हो और उनके जो बॉइलिंग पॉइंट में बहुत डिफरेंस हो, ठीक है, उनको हम स्टीम डिस्टिलेशन से करते हैं। और ऐसे लिक्विड जो वोलेटाइल हो, मतलब जल्दी वेपोरेट होते हैं और आपस में मिक्स हो जाते हैं, उनको हम करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्माइट इज अ मिक्सचर ऑफ, थर्माइट किसका मिक्सचर है, ठीक है। तो ये जो थर्माइट प्रोसेस है ये यूज़ होती है आपकी जहाँ ब्रेक होते हैं आपके, जैसे रेलवे ट्रैक्स हैं या मशीन पार्ट्स जो हैं, जब वो ब्रेक होते हैं तो उनको ठीक करने के लिए जो है वो हम यूज़ करते हैं ये वाला जो है वो थर्माइट प्रोसेस। और ये किसका मिक्सचर होता है, ये मिक्सचर होता है आपका फेरिक ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम पाउडर, ठीक है। फेरिक ऑक्साइड होता है आपका Fe2O3 जिसको आयरन ऑक्साइड भी बोलते हैं, प्लस एल्यूमिनियम पाउडर, ठीक है। ये रिएक्शन आते हैं, कई बार आपसे पूछा जाता है इनमें से कौन सी रिएक्शन है, तो ये वाली रिएक्शन होगी रिएक्टेंट में फेरिक ऑक्साइड प्लस एल्यूमिनियम वाटर की प्रोसेस को बोलते हैं थर्माइट प्रोसेस। और थर्माइट इज अ मिक्सचर ऑफ आयरन ऑक्साइड प्लस एल्यूमिनियम, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अनुसार जो राइट आंसर है वो है आंसर नंबर बी। थर्माइट जो है वो प्रोसेस है आपकी किसके काम आती है, आपके रेलवे ट्रैक और मशीन पार्ट्स, मतलब लोहे से जुड़ी है, लोहे की चीज़ें टूटती हैं उनको जोड़ने के काम आती है। और ये जो मिक्सचर होता है ये होता है फेरिक ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम पाउडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैटिनेशन इज अ प्रोसेस ऑफ, कैटिनेशन इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ सिमिलर आयंस, ठीक है। तो जो कैटिनेशन होती है उसमें जो है वो एक ही एटम अपने एटम की जो है वो लॉन्ग चेन बनाता है, और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल होता है हमारा कार्बन, क्योंकि आपने कार्बन में देखा है कार्बन जो है वो अपने ही कार्बन के साथ एक लॉन्ग चेन बनाता है। सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी जो है वो कैटिनेशन कार्बन ही जो है वो शो करता है। तो कैटिनेशन इज द फॉर्मेशन ऑफ लॉन्ग चेन्स ऑफ सिमिलर एटम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है
NH3 कैन बी प्रिपेयर्ड बाय, NH3 हम किस प्रोसेस से जो है वो प्रिपेयर्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो NH3 जो है जिसको हम बोलते हैं अमोनिया, ठीक है। अमोनिया को जो है हम हेबर प्रोसेस से, ठीक है, अमोनिया को जो है हम हेबर प्रोसेस से जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। जो डाउस प्रोसेस है वो यूज होती है आपकी फॉर्मेशन ऑफ जो आपका फिनोल होता है, ठीक है, जिसमें OH ग्रुप लगा होता है बेंजीन रिंग में, इस तरह से OH, ठीक है। तो जो डाउस प्रोसेस है वो फिनोल की फॉर्मेशन में यूज होती है, हेबर प्रोसेस जो है वो अमोनिया की, और ओस्टवॉल प्रोसेस जो है वो नाइट्रिक एसिड, जिसका फॉर्मूला है HNO3, नाइट्रिक एसिड की फॉर्मेशन में जो है वो यूज होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अमोनिया जो प्रोसेस होती है वो होती है हेबर प्रोसेस से, अमोनिया की जो फॉर्मेशन होती है वो होती है हेबर प्रोसेस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ बोरॉन्ज। तो जो ब्रॉन्ज होता है सबसे पहले तो पता होना चाहिए वो होता क्या है। तो बोरॉन्ज जो है, ठीक है, अगर मैं आपको बताऊं तो बोरॉन्ज एक एलॉय होता है, ठीक है। एलॉय क्या होता है, जिसमें दो मेटल्स या एक मेटल और नॉन मेटल जो है वो एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में आपस में जुड़ी होती हैं, उसको बोलते हैं एलॉय। तो जो एलॉय होता है ब्रॉन्ज वो होता है कॉपर एंड टिन का। तो ब्रॉन्ज इज एलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन, ठीक है। और जो ब्रॉन्ज होता है, ठीक है, वो होता है आपका 90% कॉपर एंड 10% टिन का हम लिखते हैं SN से। तो कंपोजिशन ऑफ ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज सबसे पहले आपसे पूछें तो एक अलॉय होता है जिसमें जो है दो मेटल्स या एक मेटल और दूसरी नॉन मेटल एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में, मतलब एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन होगा उसका, तभी अलॉय बनेगा, ठीक है। तो वहां पे जो ब्रॉन्ज होता है वो होता है कॉपर एंड टिन का, ठीक है। और उसमें 90% जो कॉपर होता है और 10% जो है वो आपका टिन होता है। और ब्रॉन्ज क्या होता है, ब्रॉन्ज होता है आपका कांसा, जिसको हम घरों में यूज करते हैं, प्लेट्स वगैरह कांसे की यूज करते हैं, वो होता है हमारा ब्रॉन्ज, ठीक है। आगे है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि एसिड क्या होते हैं। एसिड नॉर्मली वो होते हैं, अब यहाँ पे ना उन्होंने लेविस एसिड का नाम बताया है, ना उन्होंने अर्हेनियस का बताया, सिंपल एसिड पूछा है। तो सिंपल एसिड क्या होते हैं, जो H पॉजिटिव आयन देते हैं, ठीक है, अपने में से H पॉजिटिव आयन को लिबरेट करते हैं। तो इनमें से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन है ये पूछा गया है। तो ऑप्शन है HCl, HF, HI, HBr, ठीक है। तो आप देखेंगे कि सारे के सारे जो है ये हेलोजन फैमिलीज है, और ये जो है वो डाउन द ग्रुप इस तरह से होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ठीक है। और आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, अभी हमने क्वेश्चन डिस्कस किया, वो सबसे ज़्यादा होती है आपकी हेलोजन्स में, ठीक है, और मतलब इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी, ठीक है। तो और एसिड्स वो होते हैं जो हाइड्रोजन आयन देते हैं। तो फ्लोरीन ग्रुप में सबसे ऊपर है, इसका साइज छोटा है, ठीक है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो ज़्यादा होगी। उससे कम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी क्लोरीन की, और उससे कम होगी ब्रोमीन की, और सबसे कम होगी आयोडीन की। क्योंकि नीचे से हम ग्रुप में नीचे जाते हैं, नंबर ऑफ शेल्स जो है वो बढ़ती जाती हैं, और जो न्यूक्लियस है उसकी जो है वो एफिनिटी जो है वो कम होती है। तो यहाँ पे सबसे डाउन ग्रुप में है आयोडीन। तो जो HI बॉन्ड होगा वो सबसे जो है वो कम स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है, सबसे कम स्ट्रॉन्ग होगा। तो स्ट्रॉन्ग एसिड कौन हुए, जो H पॉजिटिव देते हैं। तो अगर ये बॉन्ड जो है वो सबसे वीक होगा, सबसे कमजोर होगा HI बॉन्ड, तो HI जो है वो हमारा स्ट्रॉन्ग जो है वो एसिड होगा, ठीक है, सॉरी। तो HI बॉन्ड जो है वो सबसे जो है हमारा वीक बॉन्ड है हमारा H, तो हमारा HI बॉन्ड जो है वो सबसे वीक होगा, और HI ही सबसे पहले जो है वो H पॉजिटिव लिबरेट करेगा। तो ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड वो होते हैं वो जल्दी से H पॉजिटिव आयन जो है वो लिबरेट करते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है वो है HI, क्योंकि HI बॉन्ड जो है वो सबसे कमज़ोर होगा, और यही सबसे पहले जो है वो H पॉजिटिव आयन लिबरेट करेगा। तो स्ट्रॉन्ग एसिड वो होते हैं जो H पॉजिटिव आयन लिबरेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज डी-आइजिंग एजेंट। डी-आइजिंग एजेंट जो है वो कौन यूज होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी जो है वो टेट के एग्जाम में बार बार पूछा गया है कि डी-आइजिंग एजेंट क्या है, ठीक है। डी-आइजिंग एजेंट वो एजेंट होते हैं जो आइस को जो है वो मतलब फ्रॉस्ट मतलब करने में, मतलब जो है वो रोकते हैं उसको। डी-आइजिंग नाम ही बता रहा है, डी-आइजिंग एजेंट जो फ्रॉस्ट होने में रोकेगा, ठीक है।
तो वो होता है हमारा कॉमनली यूज सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डी आइजिंग एजेंट होता है हमारा सोडियम क्लोराइड। तो आई थिंक ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके टेट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और प्रीवियस कुछ क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं यहाँ पे। ठीक है, और बार बार रिपीटेड क्वेश्चंस हैं ये, तो आप इनको अच्छे से कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए और टेट से लेकर इंटरेस्टेड और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।